आज हमें इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग में, या कहा जा सकता है हम लोग हैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, जहां आने वाले कुछ दिनों में करीब करीब 9 करोड़ लोग अपना जाति धर्म को पीछे छोड़ के प्यार को सेलिब्रेट करेंगे, दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करेंगे। दिलो दिमाग में खाने के लिए बेशुमार प्यार और पूरा कोलकाता पैरों में चल के घूमने का फुल कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है इस अवसर पर। मान लेते हैं कि आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है। আপনাদের মাধ্যমে আমি বিশ্বব্যাপীকে আমন্ত্রণ জানালাম। और अगर आपको अभी तक इनविटेशन नहीं मिली है तो आप जाके हमारी आगमनी एपिसोड देख लीजिए और इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे बिरयानी का कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं होता, वैसे ही दुर्गा पूजा में घूमने का और उसे एक्सपीरियंस करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता। और इस एपिसोड में हम आपको दुर्गा पूजा की कोर तक लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस पूजा को एक्सपीरियंस कैसे करना है। आई थिंक पूरे साल में यही एक समय है जब रात में ऐसे आराम से बाहर जा सकते हैं एंड पूरा सिटी इज़ इन द मूड फॉर ऐसे सेलिब्रेशन, तो इट्स ऑब्वियसली बेटर, मतलब ऐसे अ वेरी नाइस फीलिंग टू गो एंड वॉच पंडाल्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या क्या खाना है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। पिछले एपिसोड में आपको पता चला कि माँ दुर्गा कौन है और दुर्गा पूजा का इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री क्या है और ये कितनी बड़ी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। दुर्गा पूजा का प्रिपरेशन तो हमने देख लिया, अब हमें ये जानना है कि इसका सेलिब्रेशन कैसे होता है। भारत के सबसे पवित्र नदी माने जाने वाले गंगा किनारे महालया के दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं तर्पण के जरिए। তর্পণটা পিতৃপুরুষের মাতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তাদের আত্মা শান্তির জন্য, শুধু তাই নয় এবং বিভিন্ন জীব জন্তু মানুষের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে মঙ্গল কামনার জন্য। और आज ही के दिन से शुरू हो जाता है कोलकाता का साउंड थेरेपी। সবার মতন আমরাও মানে ওই সকালবেলা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের মানে মহালয়া শুনে দিনে স্টার্ট করা। वैसे तो ये पूजा मेनली 5 दिनों में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये है इंडिया और ऊपर से वेस्ट बंगाल, इसीलिए यहाँ अनएम्प्लॉयड और फ्यूचर को लेके अनसर्टेन स्टूडेंट्स भरपूर संख्या में देखने को मिलती है। और शायद इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ फेमस पूजा कमिटीज और जो कि काफ़ी ह्यूमंगस क्राउड को मैनेज करती आ रही हैं, वो प्रतिमा दर्शन के लिए अपना दरवाज़ा खोल देते हैं महालया के ही दिन। দেখুন পুজোতে এখন তো মানে দেখছি মহালয়া থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। और जब फेस्टिवल के मेन 5 दिन आते हैं तब जाकर इन मेगा पंडाल्स की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि एक पंडाल विजिट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। वैसे तो कोलकाता में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूजास आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। एक हो गया फेमस एंड बिग बजट मेगा पंडाल्स, दूसरा है मीडियम और छोटे बजट पूजा लेकिन एक्सपेरिमेंटल आर्ट्स एंड यूनिक मैसेजेस के बारे में ये काफ़ी लिबरल होते हैं और क्रिएटिविटी से ये मेगा पंडाल से कुछ कम नहीं होते हैं। तीसरा है क्लासिक बारवारी या सार्वजनिक पूजो जैसे बाग बाजार। और चौथा है घर का पूजा, मोस्टली नॉर्थ कोलकाता में ज़मींदारों के घर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कोलकाता के बाकी पार्ट्स में भी आपको घरेलू पूजा देखने को मिलेगा। घर की पूजा की एसेंस सबसे अनोखा होता है और अलग अलग घरों में अलग अलग रिचुअल फॉलो किया जाता है। और अगर आपको किसी ऐसे घर में इनविटेशन मिल जाए तो आप अपने आप को लकी मान के उस मौके को बिल्कुल ना गवाएं। वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक घरेलू पूजा में आपको एंट्री मिल जाती है। যে আসবে সেই মানে সেবা পাবে, সে যাই থাক, ভাত ডাল হোক মাছ মাংস হোক যা কিছু সকালের টিফিন, কেউ না খেয়ে যাবে না। মা যে কদিন থাকবে আমাদের বলাই আছে কেউ যেন দরজা থেকে ফিরে না যায়। एक दिन आप जरूर ये सब घर घूम के देखने के लिए फिक्स रखिए, लेकिन बाकी दिनों में आपको करना है पंडाल हॉपिंग। कोलकाता में एक अनोखा कल्चर है, कोई सुबह और ज़्यादातर लोग शाम में निकल पड़ते हैं कोलकाता और उसकी गली गली में छुपी पंडाल को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो भी मोस्टली पैरों में चल के।
रात रात भर करोड़ों की तादाद में लोग घूमते हैं, झूमते हैं, खाते हैं, थकते हैं, लेकिन रुकते नहीं। तो ये क्या बस पंडाल से पंडाल जाते हैं? क्या यही एक्सपीरियंस है दुर्गा पूजा का? इस दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज उठती है। कोलकाता का रुआं रुआं रोशन हो उठता है। हर एक गली, हर एक मोहल्ला चमक उठता है। गली गली आपको दिखेंगी कि लाइट्स और चेन से वो गली चमक रही है। लगेगा कि कोई नई नवेली दुल्हन शर्मा के अपने आप को दुपट्टे के पीछे छुपा रही है। और कोने कोने पर इल्यूमिनेशन लाइट्स जो चकाचौंध ला देती है इस फेस्टिवल पे। एक अलग ही रौनक आ जाती है इस शहर में। महक भी बदल जाती है और बदलती है इस शहर की धुन। দেখবেন পুজোর একটা গন্ধ আছে, সেটা আপনি শুকতে পারবেন না, কিন্তু আপনার মানে ফিলিংয়ে চলে আসবে পুজোর একটা গন্ধ পাচ্ছি। ওই শিউলি ফুলের গন্ধ আছে, আস্তে 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 পুজো আসছে। जब भी आप दुर्गा पूजा में पंडाल हॉपिंग करने को निकलेंगे, आपके हर एक सेंसेस काम करने लगेंगी। जैसे पहला था आंख, फिर नाक, उसके बाद स्किन और अब चौथा है कान। जब भी आप एक पंडाल से दूसरे पंडाल की एरिया में शिफ्ट करेंगे, एक साउंड ट्रांजिशन होगा। जैसे आप 1 मिनट पहले बंगाली क्लासिक्स सुन रहे थे और अब बिस्मिल्लाह खान साहब के क्लासिक्स सुन रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। और पूजा के टाइम में मेरा फेवरेट गाना है और एक पंडाल के आप जितना करीब जाएंगे उतना ही साफ आपको सुनाई देगा द साउंड ऑफ दुर्गा पूजा। हर एक पैंडल में आपको ऐसे पंखुड़ी से सजा हुआ ढाक देखने को मिल जाएगा और इसी की आवाज से कंप्लीट होता है ये फेस्टिवल। इनको जो बजाने वाले होते हैं यानी कि ढाकिस, ये भी कोलकाता के बाहर से ही आते हैं। এটা হচ্ছে কি পূজোর সময় আমরা যখন ঠাকুর দেখতে আসি তখন যে ঢাকের যে তাল, সেই তালটাকে যেন আমাদের মনের মধ্যে একটা তোলপাড় করে দেয় যে কত সুন্দর বাজাচ্ছে। এবার দেখুন, একটা বাঙালির উৎসব দুর্গাপুজো সব থেকে বড়। হ্যাঁ, এবার ঢাক ছাড়া যেটা মানে যে জিনিস যেখানে লাগে সেটা দিতে হয়। হ্যাঁ, একমাত্র দুর্গাপুজো ঢাক ছাড়া মানে মানায় না। কেউ যদি বক্স করে কোনো আরতি হয় না, সেই ঢাকই লাগে। এই জন্য ঢাকটা দুর্গাপুজোর মানে ফেমাস অ্যাকচুয়ালি। डिपेंडिंग ऑन दी साइज एंड बजट, एक पंडाल में आपको 3 से लेकर 15 ढाकीज देखने को मिलेंगी। अगर आपने ये एपिसोड इतना दूर तक देख लिया है तो आपको अब तक क्लियर अंदाजा हो चुका है कि दुर्गा पूजा में आपको कोलकाता में क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। অবশ্যই ঘুম থেকে উঠেই ঢাকের আওয়াজটা শোনা চাই, ভোগ খাওয়া চাই, পুরনো বন্ধু বান্ধব যারা বাইরে থাকে তাদের সাথে দেখা হওয়া চাই। নাম্বার 1 প্যান্ডেল হপিং, ঠাকুর দেখা, ফাটিয়ে খাওয়া দাওয়া, হ্যাঁ, আর দিনের শেষে আড্ডা, জমি আড্ডা। সব থেকে বেশি কাছে যদি এটা কিছু টানে সেটা হচ্ছে পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে বেড়ানো, যেটা আমাদের ধরুন শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে শুরু করে সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে যে আড্ডা, বন্ডিং। আমি এই কদিন খুব চুটিয়ে ঘুরেছি কলকাতাটা, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একদম চেষ্টা করেছি বেশিরভাগটা পায়ে হেঁটে, টানা রিক্সায় করে, একেবারে পুরনো সময়টাকে ফিল করার জন্য। মেইনলি যে সমস্ত বাঙালিরা যারা বাইরে থাকে তারা এই যে ফিরে আসে পুজোর টানে, আই থিংক দিস ইজ দ্য বিগেস্ট এসেন্স। হয়তো সারা বছর ধরে অপেক্ষা করা হয়, যেমন দুর্গা আসছে তেমনি আমাদের পরিচিত আমাদের ঘরে ঘরে যে দুর্গা তারাও ফিরছে, বাইরে হয়তো থাকছে বা বন্ধু বান্ধব। সেইটা খাওয়া দাওয়া ভীষণ পরিমাণে, একদম 4 दिन পুরো লিমিটলেস ভাবে খাওয়া দাওয়া। लेकिन इसे एक्सपीरियंस कैसे करना है? वैसे तो कुछ लोगों का प्लान कुछ ऐसा रहता है। आज का प्लान है होल नाइट पंडाल हॉपिंग। শাড়ি পরে ফটো তুলবো আর ঘুরবো, মেইনলি অ্যাস্থেটিক ফটো। অষ্টমী ইজ অল অ্যাবাউট শাড়ি। প্ল্যান হচ্ছে খাওয়া দাওয়া আর আমাদের নিজের প্যান্ডেলে বসে আড্ডা মারা। আমার ষষ্ঠী থেকে তো দশমী অবধি হোল নাইট প্ল্যান রয়েছে এবং অষ্টমীতে ইচ্ছা আছে ফ্যামিলির সাথে একটু যাব বেলুড় মঠে। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, इस फेस्टिवल को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई फिक्स तरीका नहीं है, पर मैं आपको एरिया वाइज एक आइटिनरी दे देता हूँ जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। दुर्गा पूजा को मेनली सेलिब्रेट किया जाता है महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी और
विजयादशमी के इन 5 दिनों में। और अगर आप इससे पहले कोलकाता आ पहुँचे हैं तो आप पंचमी के दिन चले जाइए बेहाला की ओर और आपकी मदद में रहेंगी मेट्रो सर्विसेज। और महाषष्ठी के दिन आप एक्सप्लोर कीजिए साउथ कोलकाता के डिफरेंट पार्ट्स। इसके लिए आपकी मदद में रहेंगी ऑटो सर्विसेज एंड ब्लू लाइन मेट्रो एंड बस भी रहेंगी। महासप्तमी के दिन थोड़ा नॉर्थ साइड में आप दमदम और सॉल्ट लेक सिटी को एक्सप्लोर कीजिए। আমাদের এইচবি ব্লকের পুজো আর আমরা এখানকার রেসিডেন্ট, তাই আমাদের এখানে অনেক কাজও দেওয়া হয়েছে আর আমরা এনজয় করছি সেটা। और वक्त रहे तो न्यू टाउन भी घूम लीजिए। दमदम से सॉल्ट लेक आने के लिए आप मेट्रो का सहारा ले सकते हैं। दमदम से एस्प्लेनेड आकर आपको ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन मेट्रो में शिफ्ट करना है और सॉल्ट लेक से न्यू टाउन आने के लिए ऑटो मिले तो बेहतर, वरना आप येलो टैक्सी ले लीजिए, जिसके लिए आपको थोड़ी बार्गेनिंग स्किल आनी चाहिए। अब आ चुका है महाअष्टमी और अष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। महाअष्टमी के दिन खाली पेट माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और ये जो मिस कर गया उसका मानो दुर्गा पूजा ही मिस हो गया। वैसे तो अष्टमी का दिन कपल्स के लिए काफी खास है। ব্যাপারটা হচ্ছে অষ্টমী মানে আপামর বাঙালিরা তো 4টে দিন 5টে দিনের জন্য ওয়েট করে থাকি, বাট অষ্টমীর টানটা হচ্ছে কি রাত পোহালে নবমী, নবমীর পর দশমী। তো এটা এই কারণে অষ্টমী ইজ লাইক মিডল অফ বোথ না, তো একটু এক্সাইটমেন্টটা বেড়ে যায় তখন। দেখুন, এমনি দুর্গাপুজোর মধ্যে অষ্টমীর দিনটা সবচেয়ে স্পেশাল এবং প্রত্যেক দিনই কিন্তু অঞ্জলি হয়, প্রত্যেক দিনই দেওয়া যায়, সবাই দেয়। বা লোকের মুখে আছে যে অষ্টমীর অঞ্জলি, কেন আজকেই তো সন্ধিক্ষণে মা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, এটা আমরা জানি। আবার পরবর্তীকালে ত্রেতা যুগে আজকের দিনেই কিন্তু সন্ধিক্ষণে মা শ্রী রামচন্দ্রকে দেখা দিয়েছিলেন। তো এই জন্য অষ্টমীর দিনটা এতটাই স্পেশাল, কেন মা আজকে বলা হয় যে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর কি। তো সেই জন্যই আজকের দিনটা এত স্পেশাল অষ্টমী। এবং আমাদের ঠাকুরমশাই যিনি ছিলেন উনি বলতেন ষষ্ঠী থেকে মায়ের তেজ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, সন্ধিক্ষণে ওটা এপিটোম রিচ করে এবং তখন উনি চামুন্ডা রূপে থাকে, তখন ওনার এইসব ছেলে মেয়ে ঠেক কেউ নেই, উনি তখন শুধু চামুন্ডা আর ওনার হচ্ছে সিংহর উপরে উনি বসে আছেন। এবার যেই সন্দীপ পুজোটা হয়ে যায় আস্তে 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 ওনার তেজ কমতে কমতে দশমীতে উনি আবার फिरे जान কৈলাসে। अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। अगर आप अपने दोस्त के साथ आए हैं या अकेले आए हैं तो इकोनॉमी में बूस्ट लाने की सोचें। बार खुलवा देते तो और अच्छा होता। बोल नहीं सकता ना। और जो मन चाहे वो एक्टिविटी करें, बस अपने आप के बारे में रिस्पॉन्सिबल रहें और इन्वायरमेंट को खराब ना करें और इस त्यौहार के स्पिरिट को चोट ना पहुंचाएं। और अगर आप मिंगल इस फेस्टिवल को अटेंड करने आए हैं तब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये सबसे बढ़िया दिन रहने वाला है। कोशिश करें कि इस दिन आप दोनों कुछ एथनिक वेयर ट्राई करें, लेकिन अगर आपकी पसंदीदा औरत कुछ और ट्राई करने को बोल रही है देन डू नॉट ट्राई टू आर्ग्यू विथ हर। हाई हेडक्वार्टर बोले जो আমি আর কিছু বলতে পারবো না সেখানে। वैसे तो इस दिन हवा में प्यार खिलता है। प्यार नया हो या पुराना, सबका दिल गार्डन गार्डन हो उठता है। ऑलमोस्ट हर जगह आपको क्यूट कपल्स देखने को मिलेंगे। কৃষ্ণ প্রেমে পোড়া দেহ কি দিয়ে জুড়াই বলো সখী, কি দিয়ে জুড়াই বলো সখী। और इस दिन आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं तो आज के दिन आप बोनेदी बाड़ी के पूजास एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पुरानी ऊंची इमारतें और उनमें बड़े बड़े पिलर्स जो कि इसे सालों साल टिकाए रखी हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां और उतने ही बड़े बड़े दरवाजे। दरवाजे से घुसते ही एक बड़ा पैसेज, जिसके एक साइड पे ऊंची दुर्गा दलान जो शान से माँ दुर्गा को अपने ऑर्नामेंट की तरह सजाए रखी हैं। पुरानी हवेली की सौंधा सा खुशबू और इतिहास के पन्नों से बाहर आता हुआ इस पूजा का अनचेंज्ड एसेंस आपके इस प्यार भरे दिन को और भी ज्यादा यादगार बना देगी। अब
आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सी जगह आप विजिट करेंगे और कैसे? डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है जो आपको 45 से भी ज्यादा घर के लिस्ट एड्रेस के साथ प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा आप আমাদের বাড়ি পুজো মজুমদার বাড়ি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস घूम के आ सकते हैं और महानवमी के दिन आप नॉर्थ कोलकाता के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके लिए बस, मेट्रो और आपके पैर ही आपके सहारा बन के रहेंगे। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने अब तक ये नोटिस किया है कि मैंने अभी तक कोई प्रॉपर जगह या फिर कोई प्रॉपर पंडाल पिन पॉइंट करके नहीं दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक फुद्दू सा फिक्स्ड आइटिनरी आपके कोलकाता की दुर्गा पूजा का इस एक्सपीरियंस को खराब कर दे। The true essence of travel is that you never know what comes next and you never know what you will discover next. And this is why life is beautiful. अरे रुकिए रुकिए, इस फेस्टिवल का असली हीरो के बारे में तो हमने कुछ बताया ही नहीं। कोई भी फेस्टिवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस फेस्टिवल का खाना, जो हर एक जाति, धर्म, उम्र, क्लास को एक टेबल पे लाती है। जब बात है कोलकाता की, तब इतना तो क्लियर है कि ये उतना सिंपल और डेफिनेटली बोरिंग नहीं होने वाली है। दुर्गा पूजा में बस माँ दुर्गा का पूजा ही नहीं, बल्कि पेट पूजा भी उतने ही शान से किया जाता है। और पेट पूजा के लिए यहाँ ऑप्शन की कमी कभी नहीं हो सकती। आइसक्रीम खाइए, केएफसी जाइए एंड गोलगप्पा खाना मैंडेटरी है। हर एक मौके के लिए हर एक भूख का इलाज है यहीं पे। पंडाल पे एंट्री के टाइम पे लाइन पे खड़े खड़े बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, घोटी गौरम और झालमुड़ी है ना आपके इस वेट टाइम को स्पाइस अप करने के लिए। पंडाल हॉपिंग शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत पंडाल देखना बाकी है। हाथ में वक्त की कमी भी है और भूख भी है। एक रोल ले लीजिए और चलते चलते रोल और पूजा दोनों का लुत्फ उठाइए। अरे चलते चलते थक गए क्या? अब लग रहा है कि और एनर्जी ही नहीं बची। थोड़ा रुकिए, फुचका काकू के पास जाइए और बोलिए, काकू एक झाल बेशी करे दाओ, और एक ही बार में पूरा अपने मुंह में डाल दीजिए। क्रिस्पी फुचका और उसके अंदर क्रीमी नटी आलू और खट्टा सा इमली का पानी आपके मुंह में ऐसा फ्लेवर बॉम्ब फोड़ेगी कि आप भी पसीने से पानी पानी हो जाएंगे। और इतना फ्लेवर आपके बॉडी को ऐसा हिट करेगा कि आपको याद ही नहीं होगा कि आप थके हुए थे। वापस से चल लीजिए और भी बहुत पंडाल देख लीजिए, लेकिन अब आपको भूख भी जोर की लगी है और आप थोड़ा बैठना या रुकना चाहते हैं। चले जाइए कोई स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट। छोटी भूख है तो मोमोज और थोड़ी बड़ी भूख है तो अपना देसी चाउमीन ऑर्डर कर दीजिए। और जब तक आप पूरा घूमना खत्म कर चुके हैं, तब तक आपको वापस से खाना है। भूख ना भी लगे तब भी खाना जरूरी है। ऑर्डर कीजिए इस शहर का फेवरेट चिकन बिरयानी, बिरयानी, नॉनवेज सब कुछ, चिकन बिरयानी और या बासंती पुलाव, दम आलू, या लूची के साथ कौशा मांगशो, या तो फ्राइड राइस, चिली चिकन एंड देन मांगशो, कौशा एंड ऑल। इनमें से अगर आपको कुछ खाने का मन ना हो तो आप एक मुगलाई पराठा ऑर्डर कीजिए। बाहर का क्रिस्प लेयर और अंदर का चिकन और कुछ चुनिंदे मसाले का फिलिंग और उसके साथ आलू की हेवनली सब्जी आपके दिन को एक हैप्पी एंडिंग देगी। इसके अलावा इस फेस्टिवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट खाना है प्रसाद या भोग। मेनली ये भोग खिचड़ी, जो कि मूंग की दाल, अड़वा चावल, अदरक और कुछ चुनिंदे खड़े मसाले के साथ बनाए जाते हैं, जिसमें बेशुमार प्यार और ढेर सारा देसी घी रहता है। और इस प्यार को चार चांद लगाने के लिए रहता है लाबड़ा। जी हाँ, लाबड़ा, जो कि बहुत सारे सीजनल सब्जी और साग से बनाए जाते हैं और ये खिचड़ी का बेस्ट फ्रेंड है। ये भोग आपको हर सार्वजनीन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बोनिदी बाड़ी के पूजाज हैं या घर में जो पूजा होता है,
वहाँ बहुत अलग अलग किस्म के भोग बनते हैं। ভোগে 5 রকম ভাজা, শাক, চাটনি, মিষ্টি, পায়েস, সাদা ভাত, কোনদিন পোলাও, খিচুড়ি। দুপুরবেলা সপ্তমীতে আমাদের দেওয়া হয় হচ্ছে সাদা ভাত, লাল শাক, 5 রকমের ভাজা। আর নবমীর দিন খিচুড়ি ভোগ। মোটামুটি খিচুড়ি, আলুর দম, লাবড়ার তরকারি, পনির, তারপরে পোলাও হয়েছে। और इस वक्त ऑर्डिनरी घर पर भी जो खाना बनता है उसका भी ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी सबका मन लुभाता है। ট্র্যাডিশনাল মানে একদম এথনিক মানে একদম ঘরোয়া যে খাবারগুলো হয় আমাদের বাঙালিদের। সপ্তমীর দিন খিচুড়ি, লাবড়া, পায়েস এই সমস্ত সবাই বসে একসঙ্গে তো খাওয়া হয়। বাড়ির খাবার সে তো একেবারে পুজো এলে সে তো খাওয়ার একটা নতুন সেটা আলাদা একটা পার্বণ শুরু হয়ে যায়। अब तक बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि इस देवी के पूजा के महा अवसर पर लोग इतने नॉनवेज क्यों खा रहे हैं। इसका रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि बंगाल में चाहे कितना भी मन लुभाने वाला शाकाहारी खाने का संहार क्यों ना हो, लोग बिना नॉनवेज के नहीं रह सकते। कोलकाता के लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं एंड दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी सिंगल थिंग। प्योर वेज में मोस्टली कोलकाता में बहुत कम मिलता है वेज में। जैसे दूसरे पूजाओं में क्या होता है कि वेज खाना होता है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने बोला हमारे बंगालीज में दुर्गा पूजा के टाइम एकदम सब खा सकते हो। अब आते हैं क्यों इस पूजा में नॉनवेज, इवन भोग में भी नॉनवेज। तो बात कुछ ऐसा है कि बंगाल के लोगों के पास माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। उनके लिए ये माँ होने के साथ साथ ही घर की बेटी भी है, और जब साल में बस एक ही बार आपकी बेटी अपने मायके आएगी, बस कुछ ही दिनों के लिए, तब आप उसे हर तरीके से प्यार देना चाहेंगे। इसीलिए जब भी बेटी घर आती है उसे नॉनवेज भी खिलाया जाता है। মাকে 3 কেজি ইলিশ মাছ দেওয়া হয়, মানে মা যাওয়ার আগে ইলিশ মাছ খেয়ে গেলেন আর কি বাড়ির থেকে। अपने बेटी को बिना खिलाए घर वाले भी कैसे खा ले, और ये बात ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टच किया। यार ये बंगाली लोग कितने प्यारे होते हैं। দুর্গাপুজো সমাপ্ত হয়। आज है विजयादशमी, जहां देश के बाकी हिस्सों में दशहरा का सेलिब्रेशन हो रहा है, वहीं कोलकाता में लोगों का मन धीरे धीरे भारी हो रहा है, क्योंकि आज इस जाइगेंटिक फेस्टिवल का आखिरी दिन है। इतना रोशनाई होने के बाद भी आज सबके मन में अंधेरा छाया हुआ है, मानो कि घर की बेटी का विदाई हो रहा हो।